सुप्रभात बच्चों। आज हम उमंग हिंदी पाठशाला कक्षा 7 के लिए इसका पाठ 6 का अध्ययन करेंगे। हमारे इस पाठ का नाम है अंतरिक्ष में पिकनिक। पाठ का नाम है अंतरिक्ष में पिकनिक। यह जो पाठ है एक बच्चे का अनुभव है। एक बच्चे ने अपना अनुभव, अपनी इमेजिंग को, कल्पना को इसमें व्यक्त किया है। ये जो आधुनिक टेक्निक के युग में न जाने मानव कितनी तरक्की कर जाए उसका अंदाज़ा लगाना भी असंभव है। ऐसा ही एक अनुभव एक बच्चे के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बच्चे ने अपनी कल्पना को वास्तविक आयाम दिया है, अपनी कल्पना को सच करने का प्रयास किया है। आओ इस पाठ में अंतरिक्ष में पिकनिक मनाने के अपने रोमांचकारी अनुभव को पत्र के माध्यम से शब्दबद्ध एक बच्चे ने किया है। जिस तेजी से अंतरिक्ष अन्वेषण के कार्य तथा मानव के द्वारा अंतरिक्ष में जाने का सिलसिला बढ़ रहा है, उससे ऐसा लगता है कि शायद वह दिन दूर नहीं जब मनुष्य अंतरिक्ष में पिकनिक मनाने या सैर सपाटे के लिए जाने लगेगा। आने वाले समय में एक बालक विहान अपने साथियों के साथ पिकनिक मनाने के लिए अंतरिक्ष के अल्फा स्टेशन जाता है। हाँ जी, एक बच्चा जो है विहान सोच रहा है, सोचते सोचते, कल्पना करते करते वो क्या है, पिकनिक मनाने अंतरिक्ष में चला जाता है। वह यहाँ इस पाठ में उसका अनुभव, बच्चे का अनुभव दिया गया है कि जब वह पिकनिक मनाने के बाद वापस आता है तो वह अपने एक मित्र रोहन को चिट्ठी लिखता है, जिससे वह अंतरिक्ष में अनेक संस्मरण अपने मित्र को लिखता है। उसका वर्णन उस लड़के ने किया है, जिसमें वह अपनी काल्पनिक पिकनिक के विषय में अपने मित्र को एक पत्र के माध्यम से बता रहा है। आइए देखते हैं वह लड़का विहान अपने मित्र रोहन को चिट्ठी में क्या लिखता है। उस लड़के विहान की कल्पना को, उसकी अनुभव को इस पत्र के माध्यम से शब्दबद्ध किया गया है। कानपुर। प्रिय रोहन, बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं प्राप्त हुआ। लगता है मुझसे नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हारे कई पत्रों का जवाब नहीं दिया था। इस बार माफ कर देना, अगली बार तुम्हारे पत्रों का समय से जवाब दूंगा। मैं तुम्हें एक खास बात बताने जा रहा हूँ। इस बार मैं अंतरिक्ष में पिकनिक मनाने गया। अपने जीवन में वैसे तो मैं कई बार पिकनिक पर गया हूँ, लेकिन जो आनंद अंतरिक्ष की पिकनिक पर आया उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। जब स्कूल में अंतरिक्ष की पिकनिक के विषय में प्रिंसिपल सर ने बताया तो कई लड़के तैयार हो गए, लेकिन अंत में 8 लड़के ही पिकनिक के लिए चुने गए। अंतरिक्ष की पिकनिक कोई आम पिकनिक की तरह नहीं होती है कि पूरी सब्जी, छोले और मिठाई लेकर चल पड़े। यह पिकनिक सामान्य पिकनिक से अलग है तथा पिकनिक मनाने का हमारा स्थल था अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अल्फा, जहां पर वह लड़का अपने अनुभव से, अपनी कल्पना से पिकनिक मनाने अंतरिक्ष पे जाता है। तो उस स्थान का नाम है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अल्फा। पिकनिक से पहले हर लड़के के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया। जानते हो यह क्यों किया गया? अंतरिक्ष में हमारा शरीर 30,000 से 50,000 किलोमीटर प्रति घंटे जैसे भीषण गति से पृथ्वी की चक्कर लगाता है। हर एक व्यक्ति का शरीर शायद ऐसी भीषण परिस्थिति न सहन कर पाए, और वह भी भारहीनता की परिस्थिति में। इसलिए ऐसे परीक्षण आवश्यक है। हमारे शरीर का परीक्षण कई प्रकार की असामान्य परिस्थितियों में किया गया। अंतरिक्ष के शून्य गुरुत्व में मनुष्य की दैनिक दिनचर्या, जैसे खाना पीना, रहना, सोना, चलना आदि सब बदल जाते हैं। पिकनिक में जाने से पहले हमें स्पेस सूट पहनाया गया। स्पेस सूट एक विशेष प्रकार का वस्त्र होता है जिसे पहनकर अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं। यह वस्त्र पृथ्वी पर पहनने जाने वाले वस्त्रों से सर्वथा अलग होते हैं। पृथ्वी पर तो इसलिए वस्त्र पहने जाते हैं कि वे जाड़े, गर्मी और बरसात से हमारी रक्षा करें, परंतु अंतरिक्ष में इसके पहनने का अर्थ दूसरा होता है। अंतरिक्ष में ये वस्त्र अंतरिक्ष की असामान्य परिस्थितियों से हमारी रक्षा करते हैं।
यहाँ दाब नगण्य होता है, बिल्कुल नगण्य, तथा किसी तरह का वायुमंडल नहीं होता। अंतरिक्ष स्थानों के भीतर हमें सांस लेने के लिए अलग से ऑक्सीजन का प्रबंध रखना पड़ता है। खैर, अमुक दिन हमारी पिकनिक की तैयारी प्रारंभ हो गई और हमें और हमारे साथियों को तैयार किया गया। हमें अंतरिक्ष सूट पहनाया गया और मोचन यान के से वापस ले जाया गया। स्पेस शटल के कार्यकर्ता और कमांडर के साथ हम लोग ने स्पेस शटल के भीतर प्रवेश किया और आखिरी जांच पड़ताल के बाद शटल के दरवाजे बंद कर दिए गए। थोड़ी ही देर बाद स्पेस शटल रॉकेट के सहारे उड़ी तथा 8.5 मिनट के भीतर अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंच गई। हाँ जी, रॉकेट के सहारे, जैसे ये चित्र में दिखाया गया है कि रॉकेट के सहारे उड़े। और आगे ये क्या कहता है कि कई घंटे अंतरिक्ष में रहने के बाद शटल अल्फा स्टेशन के काफी समीप आ गया। अल्फा स्टेशन जहां वो पिकनिक बनाने गए थे, तथा अंत में अल्फा स्टेशन से आकर जुड़ गई। अब अल्फा स्टेशन और स्पेस शटल एक साथ पृथ्वी का चक्कर लगा रहे थे। जुड़ने के बाद हम लोगों ने अल्फा स्टेशन के भीतर प्रवेश किया। वहां मौजूद पहले से स्थायी अंतरिक्ष यात्री दल ने हमारा स्वागत किया। जीवन में पहली बार अंतरिक्ष में जाने का अवसर मुझे बड़ा अच्छा लगा। अंतरिक्ष में दिन और रात का कुछ भी नहीं पता चलता। 150 किलोमीटर से ऊपर अंतरिक्ष पूरा अंधकार में रहता है। जानते हो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंतरिक्ष के शून्य में किसी प्रकार के कण इत्यादि नहीं होते हैं। इसी कारण प्रकाश की किरणों का बिखराव नहीं होता है। पृथ्वी में हम अनेक प्रकार की अनुभूति बिखराव के कारण होती है। रात में हम लोगों को खाना प्रदान किया गया। खाने के लिए भोजन कक्ष था, परंतु खाना तथा खाने का ढंग पृथ्वी से अलग था। यहाँ पर खाना ताजा तथा गर्म नहीं था। अंतरिक्ष का खाना वास्तविक उपयोग के लगभग 4-5 महीने पहले बनाया जाता है तथा उसे भली भांति पैक करके अच्छी तरह से संचित रखा जाता है। इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि भोजन पैक का वजन कम से कम हो। खाते समय भी एक बात विशेष ध्यान रखी जाती है कि खाना मुंह बंद करके खाया जाए, नहीं तो खाने के कण उड़ने लगते हैं। हमारे अगले दिन का कार्यक्रम बड़ा व्यस्त और रोमांचकारी था। हमें स्पेस वॉक करनी थी। इसके विषय में हमें थोड़ी जानकारी भी दी गई। एक विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहनाए गए। उसके बाद हम लोग स्पेस वॉक के लिए अपने अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर निकले। स्पेस वॉक के समय हम अल्फा स्टेशन से बाहर मुक्त अंतरिक्ष में आए और आधे घंटे तक स्पेस वॉक करते रहे तथा अंतरिक्ष में तैरते रहे। उस स्थिति में हमें एक और वैज्ञानिक बात समझ में आई। जब मैं स्पेस वॉक कर रहा था तब मैंने अपनी दूसरी साथी से, जो कि मुश्किल से 2 गज की दूरी पर स्पेस वॉक कर रहा था, से कुछ कहा तो बार बार कहने पर भी उसे ऐसा लग रहा था कि वह मेरी बात पृथ्वी के भांति नहीं सुन पा रहा था। इसका कारण यह था कि ध्वनि के आवागमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है तथा मुक्त अंतरिक्ष में शून्य पर्यावरण होने के कारण माध्यम नहीं होता। अतः ध्वनि तरंगे जो थी एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच सकती थी। अंतरिक्ष में बात करना संभव नहीं होता। अंतरिक्ष से हमने अपनी माता पृथ्वी का अति सुंदर दृश्य देखा। अपने जीवन में मैंने अनेक फिल्में और चित्र देखे, लेकिन अंतरिक्ष से पृथ्वी का दृश्य अत्यंत सुंदर था। अंतरिक्ष से मैंने मानव जीवन पर पर्यावरण प्रभाव और कई जंगलों में लगी आगों को देखा। अंतरिक्ष से हमने देखा कि प्रत्येक महाद्वीप अपने एक अलग ढंग से अपना परिचय देता है। ऑस्ट्रेलिया लाल रंग का दिखाई देता है तथा भूरे से लाल की ओर बदलता है। अफ्रीका के रेगिस्तानी इलाके हमने पीले रंग में और रेन फॉरेस्ट से हरे रंग में देखा। अंतरिक्ष की इस निम्न कक्षा से बड़े शहर बिंदु के समान दिखाई पड़ते हैं तथा मानव निर्मित कुछ ही ढांचे जैसे मिस्र पिरामिड, चीन की विशाल दीवार, कुछ विशाल नदियां, केनेडी स्पेस सेंटर की कुछ विशालकाय इमारतें, कुछ बड़े बड़े हवाई अड्डों के रनवे इत्यादि दिखाई पड़े। 65 मिनट में एक सूर्योदय और सूर्यास्त देखा। हमने देखा कि मात्र 13 सेकंड के भीतर पृथ्वी का दृश्य बदल जाता है। जब सूर्य पृथ्वी के पीछे छिपता है तो हमारी पृथ्वी वापसी का आखिरी दिन आ गया था। हम लोगों ने अंतरिक्ष स्टेशन अल्फा के अंतरिक्ष यात्रियों से विदाई ली और अपने स्पेस शटल में बैठकर कनेडी स्पेस सेंटर में लैंड किया। ऐसा करता हूँ कि तुमने मेरी इस रोमांचकारी पिकनिक से बहुत कुछ सीखा होगा। अपने माता पिता को प्रणाम कहना, छोटा भाई को ढेर सारा प्यार, तुम्हारा मित्र विहान। हाँ जी, ये हमारा जो लेसन था, इसमें एक लड़के ने अपने मित्र को पत्र के माध्यम से अपनी कल्पना को वास्तविक रूप दिया है। अब हम इसके बाद इसके शब्दार्थ, फिर इसके क्वेश्चन आंसर और बुक एक्सरसाइज करेंगे। धन्यवाद।